तो देखिए, कल के क्लास में आप लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बता दिया था। एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग का जो डाउट्स है वो डाउट भी क्लियर हो जाए। देखो, जो सबसे पहली बात है वो क्या है, ये थैली लाइक स्ट्रक्चर है ना, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जिसका नाम है स्क्रोटम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। पहली बात ये कि जो स्क्रोटम है उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है बॉडी टेम्परेचर, स्पेशली टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्या जरूरत, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही गैमेट बनता है ना, उसी के अंदर सेक्स सेल प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। तो ये स्पर्म जनरेट होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये बहुत कम डिग्री सेल्सियस मतलब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस या ये 1 से 2 डिग्री सेल्सियस में ये प्रोडक्शन स्टार्ट होता है इसका। इसलिए ये क्या करता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर वो मेंटेन करता है, देखता है कि उस इंसान का जो प्रोडक्शन करवाना है स्पर्म का कितने टेम्परेचर की जरूरत है। अगर उसको टेम्परेचर देख रहा है कि वो ज्यादा हो रहा है या अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब गर्मी बढ़ रही है, तो ये अपने आप को क्या करता है, फैला देता है ना, लूज हो जाता है। और जब टेम्परेचर कम होने लग जाता है मतलब ठंडा जैसा होने लग जाता है, तो ये अपने आप को क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है। जनरली ये देखो, ये जो है ना, ये आउट ग्रोथ है, ये बॉडी के बाहर रहता है। लेकिन अगर एक मेल बेबी की बात करूं जो एम्ब्रायो स्टेज में होता है, 7 या 8 मंथ में होता है, कोई भी अगर अपने मम्मी के पेट में मतलब मदर के पेट में कोई बच्चा है, तो वो 7 या 8 मंथ में ये क्या रहता है, ये बॉडी के अंदर ही रहता है। ये जो पार्ट है ना, ये भी बाहर निकला हुआ ही नहीं रहता है, ये बॉडी के अंदर रहता है। कब निकलता है, 7 मंथ के बाद। ये जो पार्ट है उस मेल का, ये वाला पार्ट 7th मंथ में बाहर आता है और उसके बाद इसका काम होता है। तो स्क्रोटम का मतलब समझ में आ गया। स्क्रोटम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इस टेस्टिस को क्या देता है, टेम्परेचर, है ना, ताकि उस टेम्परेचर से लेकर के ये टेस्टिस क्या करे, स्पर्म प्रोडक्शन करे। तो ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग को टेस्टिस के बारे में समझ में आ गया। टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस एक बोल सकते हैं एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पेयर में होता है, जोड़े में होता है, दो होता है, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है ये पूरे लाइफ भर ये क्या बनाता है, ये गैमेट बनाता है, मेल गैमेट जिसको हम लोग बोलते हैं। और उस मेल गैमेट का नाम क्या है, उस मेल गैमेट का नाम है स्पर्म। इसका काम ही है स्पर्म बनाने का, है ना। लगातार मात्रा में ये दोनों जो अंडकोश होते हैं यानी जो टेस्टिस होते हैं, ये लोग मिलकर के क्या बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं स्पर्म। लगातार ये लोग बनाते रहते हैं। अच्छा, जब ये बन जाता है ना, तो बनने के बाद वो जो स्पर्म है वो क्या होता है, इस ओविडक्ट, ये जो दिख रहा है ये डक्ट, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से बाहर आता है। लेकिन अपने आप नहीं आएगा, इसमें कंडीशन है, कब बाहर आएगा मैं बताता हूं। बस तुम लोग इतना समझो कि जब प्रोडक्शन हो जाएगा स्पर्म का यहां पर, तो ये स्पर्म यहां से होता हुआ इसे वास डिफरेंस से, है ना, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वास डिफरेंस से होता हुआ आगे की ओर आएगा। अब ये जो वास डिफरेंस है आगे आकर सबसे पहले एक ग्लैंड से मिलेगा। इस ग्लैंड का नाम क्या होता है, इस ग्लैंड का नाम होता है सेमिनल वेसिकल्स, है ना। और आगे में एक और ग्लैंड आता है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, ये दोनों ग्लैंड करते क्या हैं, ये दोनों ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं हार्मोन का, सिक्रेट करते हैं कुछ ऐसा मटेरियल जो कि स्पर्म के साथ मिल करके सेरम बनाते हैं। ये दोनों मिल करके, यानी यहां से क्या निकला, यहां से निकला स्पर्म, है ना, यहां से निकला स्पर्म, और ये दोनों मिलाकर के क्या निकाले, ये लोग निकाले सिक्रीशन फ्लूइड, है ना। और वो सिक्रीशन फ्लूइड और स्पर्म ये दोनों मिल करके क्या बना लिए, ये बना लिए सेरम। सेरम क्यों बनाते हैं, क्योंकि सेरम ही इस पर रिस्पॉन्सिबल होता है उस स्पर्म को जीवित रखने के लिए। और दूसरी बात कि वो स्पर्म को मोबाइलिटी के लिए, मतलब कि वो स्पर्म जो है वो ए प्लेस से बी प्लेस तक चला जाए, मतलब लुब्रिकेटिंग का काम करते हैं ये लोग। लुब्रिकेटिंग का मतलब क्या हो गया कि देखोगे जो ग्रीस होता है या ऑयल होता है ना, तो ऑयल क्या होता है, बहुत चिकना होता है ना, तो ये क्या करते हैं, स्पर्म को चिकना बनाने में मदद करते हैं। कौन, ये दोनों ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड मिल करके। बस एक और भी होता है कॉस्पर ग्लैंड, वो लोग भी तीनों मिल करके ये लोग क्या करते हैं, उस स्पर्म में मिल जाते हैं और मिल करके क्या बना देते हैं, सेरम। जब तक सेरम नहीं बनेगा वो स्पर्म की ताकत ही नहीं आएगी, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, है ना, वो इजेक्ट ही नहीं हो पाएगा और नई दुनिया में नहीं जा पाएगा और एक नया प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा। यानी एक अकेला स्पर्म कुछ नहीं कर सकता। इस स्पर्म को प्रोटेक्शन चाहिए या इसका बॉडीगार्ड चाहिए जो इसको आगे धक्का देने में मदद करे, और वो आगे धक्का देने के लिए दो ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होता है कॉस्पर ग्लैंड, ये लोग मिल करके क्या करते हैं, बनाते हैं सेरम। बात समझ में आ गया। तो इसके बारे में बता दिया, स्क्रोटम के बारे में बता दिया, टेस्टिस के बारे में बता दिया, वास डिफरेंस का मतलब बता दिया, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, सिर्फ क्या कर रहा है, स्पर्म को कैरी कर रहा है। अच्छा, ये दोनों ग्लैंड के बारे में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहां पर देखो कि ये यहां से देखो, यहां से देखो ये क्या आ रहा है, यहां स्पर्म आ रहा है, यहां से स्पर्म आते 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 देखो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले कौन सा ग्लैंड काम किया, सेमिनल वेसिकल, और उसके बाद यहां पर देखो यहां से क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहां से रिलीज होता है इसके साथ। अब ये दोनों मिल तो जाते हैं लेकिन यहां पर आ जाता है तो कॉमन पासेज हो जाता है। कॉमन पासेज का मतलब क्या है कि स्पर्म भी यहीं से आ रहा है, स्पर्म भी यहीं से आ रहा है, ये देखो ये वाला स्पर्म भी यहीं से आ रहा है, और मूत्राशय से जो यूरिन है वो भी आ रहा है यहां से।
है ना, ये दोनों सेम जगह पे आ जाते हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तो मटर के दाने के जैसा होता है, ये मटर के दाने से थोड़ा बड़ा होता है। इसका काम ही होता है क्या, कि पता लगाना कि स्पर्म आ रहा है क्या। अगर स्पर्म आ रहा है तो ये फ्लैप को बंद करवा देगा कि फिर क्या नहीं आना चाहिए, तब ये यूरिन नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर अगर स्पर्म में यूरिन मिल गया, अगर स्पर्म में यूरिन मिल गया तो उस स्पर्म का ताकत कमजोर हो जाएगा। और ये हो कर रहा है किसी पर्सन पे, जनरली तो नहीं होता है, लेकिन अगर हो रहा है तो इसको मतलब बीमारी है, उसको किसी ना किसी तरह का बीमारी है, नाइटफॉल हो रहा है ना। उस नाइटफॉल में क्या हो जाता है कि उस स्पर्म के साथ ये यूरिन भी आने लग जाता है ना, जो कि बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो यही आइडेंटिफाई करता है, यही पता लगाता है कि जब स्पर्म आ रहा है तो फिर किसको रोक दे, तब रोक दे इस यूरिन को। और अगर यूरिन जा रहा है तो किसको रोक दे, स्पर्म को। बात समझ में आया। तो ये दोनों क्या आ गए, कॉमन पासेज, यहां पर कॉमन पासेज आ गया। और कॉमन पासेज से फिर नीचे आ रहे हैं, तो ये जो अब पाइप दिख रहा है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो अब इस जो भी मटेरियल होंगे, जो भी फ्लूइड होगा, या सेरम हो या यूरिन हो, ये कॉमन पासेज से बाहर निकल जाएंगे, इजेक्युलेट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो ये बाहर निकलते हैं किससे, यूरेथ्रा से, है ना। जो बस समझ लो कि यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पासेज, सिर्फ इसको बाहर निकालने का मदद करता है। किसको बाहर निकालना, यूरिन को बाहर निकालता है, और दूसरी बात ये किसको, स्पर्म को बाहर निकालता है। अब यहां पर ये जो पेनिस है, ये मस्कुलर शेप होता है, ये है ना, ये मस्कुलर शेप होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन जो है, एक हार्मोन होता है जो कि यही बनाता है ना, हार्मोन होता है। वो जनरली कोई पर्सन आकर्षित हो रहा है या उसके अंदर में कुछ ऐसी भावनाएं विकसित हो रही है जो कि उसको थोड़ा अच्छा स्वभाव करवाती है, तो उसके कारण क्या होता है, ये एक्साइटेड हो जाता है। और इसके जैसे ही एक्साइटेड हुआ तो इसको पता चल जाता है कि यहां से क्या पंप करना, मतलब यहां से क्या निकालना है, यहां से स्पर्म निकालना है, और यहां से वो स्पर्म निकाल लेता है इसके अट्रैक्शन से, है ना। ये बॉडी के ब्रेन और अदर अदर हार्मोन से जुड़ा रहता है। वैसे हार्मोन यहां पे भी है, ये हार्मोन भी अगर रिलीज हुआ जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, मैं लिख दूंगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, अगर वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, पूरे बॉडी को एक्साइटेड कर देगा, पूरे बॉडी का फाइट और फ्लाइट इंक्रीज कर देगा, ताकि अब उस पर्सन को एक अच्छा सेंसेशन मिले, उसको एक अच्छा सा महसूस हो, है ना। और जैसे ये करेगा इस तरीके से, तो यहां से क्या करेगा, वास्ट डिफरेंस, इसमें से स्पर्म निकाल लेगा, और वो स्पर्म यहां से होता हुआ वो आकर दो ग्लैंड्स को मिल जाएगा, और दो ग्लैंड मिलाकर उसको क्या बना लेगा, सेरम बना लेगा, और वो सेरम से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही वो स्पर्म बाहर निकलेगा, है ना, जो लिविंग सेल होगा किसका, मेल का, वो सिर्फ 20 मिनट तक जीवित रहेगा, 20 मिनट तक, है ना। 20 मिनट के बाद वो जितने भी सेल्स हैं वो मरने लगेंगे। 20 मिनट तक, अगर वो 20 मिनट के अंदर अंदर अगर उस स्पर्म को एग मिल जाए, अगर उस स्पर्म को एग मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी वो जो लेडी होगी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। और अगर वो स्पर्म नहीं मिला 20 मिनट के अंदर अंदर, मतलब इसका जीवन काल जो है वो सिर्फ 20 मिनट का है, 20 से 15 मिनट्स, है ना। तो कुछ गलत एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि ये मिनट्स घटता जाता है ना, स्पर्म काउंट कम होता चला जाता है। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि गलत एक्टिविटी में कोई बॉल्स पड़ जाते हैं तो इसका जो काउंट होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और वो पर्सन ना नपुंसक हो जाता है, मतलब वो फादर बनने के योग्य नहीं हो पाता, है ना। लेकिन इसका ताकत बरकरार रहता है, लेकिन इसका जो वैल्यूएबल है, जो मिनट है ना, वो घट जाता है। इसलिए क्या होता है कि वो स्पर्म सही समय पर जहां उसको पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाता, वो आगे की बात है। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है, ये है ब्लैडर, ये आप लोग पढ़े थे लाइफ प्रोसेस में ही, जहां पर क्या होता था, वो यूरिन आकर स्टोर होता था, और फिर यूरिन से जो यूरेटर से ये यूरेथ्रा, ये क्या नाम लेंगे, यूरेथ्रा पूरा, है ना। हम लोग पढ़े थे कि मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो बड़ा होता है फीमेल के मुकाबले। बात समझ में आ गया। ये सारे प्रोसेसेस समझ में आए कि नहीं, जल्दी बताइए। सबको समझ में आ गया, नफीसा, प्रत्याशा, समझ में आया? यस सर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बस फिगर आप देख लोगे तो आपके दिमाग में आइडिया बन जाएगा कौन सा पार्ट क्या है और उसका काम क्या है। उसका जब मैं यहाँ पर बोर्ड में पूरा चीज बताऊंगा तो आपको और क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ पार्ट समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। ध्यान देना, ये जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, है ना। हम लोग प्लांट में पढ़े थे ना, ओवरी, फीमेल में देखते थे ओवरी। और जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन बींग्स, उनमें जो फीमेल होती हैं, उनके बॉडी में भी उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उनमें भी क्या होता है, उनमें भी ओवरी होता है। इस ओवरी का काम क्या है, इस ओवरी का काम है एग का प्रोडक्शन करना, है ना। जैसे भी हम लोग देखे थे कि जो मेल होता है, मेल का जो गैमिट होता है, मेल गैमिट, इसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। मेल गैमिट को क्या बोलते हैं, स्पर्म। और ये प्रोड्यूस कौन करता है, टेस्टिस, और वो किसमें होता है, पेयर में, मतलब जोड़े में होता है। सिमिलरली फीमेल में भी जो ओवरी है वो क्या करता है, वो सेक्स सेल बनाता है, या बोल सकते हैं गैमिट बनाता है, फीमेल गैमिट, जिसको क्या बोलते हैं, ओवा। क्या बोलते हैं, ओवा या फिर एग, ओवा बोलो या एग। और ये लोग भी क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, है ना। ये लोग भी किसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं। इसका काम ही होता है, लाइफ भर नहीं बोल सकते, जैसे बोल सकते हैं हम लोग देखे थे एडोलेसेंस, है ना। तो किसी फीमेल का अगर एडोलेसेंस स्टार्ट हो गया 11 ईयर्स में, 11 ईयर्स में, तो उसका समझ लो 50 ईयर्स में खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन करना बंद, है ना। और अगर किसी का स्टार्ट हुआ है 13 में या 14 में, तो उसका चला जाएगा कितना, 55। जनरली साइंस ये बोलता है कि 50 साल के बाद अगर कोई फीमेल चाहे कि मैं न्यू यंग वन को लेकर आऊं तो वो नहीं ला सकती। क्यों, क्योंकि एग का प्रोडक्शन बंद हो जाता है
है ना, एग का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है वो आगे हम लोग बताएंगे, अब तुम लोग को पता चल जाएगा। बस तुम लोग इतना समझ लो कि ये जो ओवरी होता है, ये ओवरी का काम होता है क्या करने का, एग बनाने का, ओवा बनाने का, ठीक है। अच्छा, ये जो दिख रहा है ना पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर देखो, जैसे मेन में देखो तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे, वास्ट डिफरेंस, क्या कहते थे, वास्ट डिफरेंस। ये जो है ये है फैलोपियन ट्यूब, क्या है, फैलोपियन ट्यूब, या तो उसको फैलोपियन ट्यूब बोलो या ओविडक्ट बोलो, है ना, ओविडक्ट बोलो या फिर फैलोपियन ट्यूब। यहां भी देखो ये दो ट्यूब है ना, एक उधर से भी ट्यूब आ रहा है। अच्छा, दो क्यों बना हुआ है, ध्यान देना, दो इसलिए बना है कि इसमें बहुत 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 बोल सकते हैं हमारा जो बॉडी का संरचना है वो बहुत ही विचित्र तरीके से, अगर किसी मंथ में यहां प्रोडक्शन हो रहा है एग का तो वहां नहीं होगा। यानी अगर जनवरी में यहां प्रोडक्शन हुआ तो फरवरी में वहां होगा, मार्च में यहां होगा, मतलब एक एक महीने में गैपिंग मिलता है। क्यों गैपिंग मिलता है, क्योंकि इसको प्रोडक्शन करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि हर महीने ये बन गया और यहां से कंसीव हो जाएगा, नहीं, एक मंथ में अगर ये बना तो वो मंथ आराम करेगा, उस मंथ वो आराम करेगा, नेक्स्ट मंथ मतलब फरवरी में अगर वो बना तो ये फरवरी आराम करेगा, फिर ये मार्च ये बना तो फिर अप्रैल वो आराम करेगा। बात समझ में आ रहा है ना, एक एक मंथ, इसलिए ये दो है, बात समझ आया। और ये जो है ना ये चिपका हुआ रहता है ना, इस तरीके से होता है, ठीक है। और यहीं से एग क्या करता है, ये फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, कंसीव करता है, रिसीव करता है ना, यहीं से वो रिसीव करता है, बात समझ में आ रहा है। और बनाने का जो इंफॉर्मेशन है वो यहां से मिलता है ना, यहां से मिलता है इसको इंफॉर्मेशन। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस, क्या बोलते हैं, यूटेरस, है ना, इसी को बोलते हैं बच्चादानी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बच्चादानी, या बोलते हैं वोम, वोम। अच्छा, एक जो बात जो जनरली बच्चों के दिमाग में गलती या गलतफहमी है वो क्या है कि जनरली सब ये सोचते हैं कि जो बच्चे का जन्म होता है पेट में होता है, नहीं, मां के पेट में नहीं होता, मां का एब्डोमेन वाला जो पार्ट होता है यही पार्ट, यहीं पर बच्चे का पूरा 9th मंथ चलता है, यहीं पर ये वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये तो जितना जल्दी याद हो जाए कर लेना, क्योंकि एंडोमेट्रियम जल्दी यूज करना ही पड़ेगा तुमको, है ना। ये जो पार्ट होता है ये होता है एंडोमेट्रियम, है ना, ये पार्ट होता है बॉडी का फीमेल में जो कि बोल सकते हैं एग के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा या एग को रिसीव करने में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। बात समझ में आ गया। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है नैरो लाइक स्ट्रक्चर, इसको सर्विक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहां से यहां तक, इसको डिस्चार्ज ट्यूब या फिर हम लोग इसको वेजाइना भी बोलते हैं, है ना। ये समझ लो कि ये ऐसा पार्ट है जहां से यूरिन बाहर जाता है, ये यूरिन से बाहर जाने का सबसे बाहरी पार्ट ये है ना। अगर और थोड़ा अंदर आएंगे तो एक और भी एरिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स कहते हैं। बात समझ में आया। तो आप लेवल देख लीजिए, है ना, किसका क्या काम है वो अभी मैं बता, बस आप फिगर देख लीजिए। सबसे पहले काम ओवरी का, ओवरी का काम सिर्फ एक ही है, क्या, एग का प्रोडक्शन करना। एग का प्रोडक्शन करने का काम किसका है, ओवरी का। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट का काम क्या है कि जो एग यहां से बना उसको रिसीव करके कहां तक, वॉम्ब तक ले आना, है ना, वॉम्ब के बाद अंदर खींच लिया जाएगा, जैसे विली के साथ होता है ना, विली एकदम पार्ट है ना वो विली के जैसा ही, यही उस एग को अंदर खींच लिया जाएगा। कौन खींचेगा, एंडोमेट्रियम। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीट में पढ़ना है, अभी नहीं, 10 का जितना लेवल है मैं वही बता रहा हूं, थोड़ा बहुत थोड़ा आगे पीछे बता दे रहा हूं लेकिन पूरा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं यूट्रस, और यूट्रस को ही हम लोग वॉम्ब भी कह सकते हैं। बात समझ में आया, वॉम्ब, जहां पर बच्चे पूरा जन्म लेते हैं। अच्छा, उसके ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स, है ना, सर्विक्स। इसको हम लोग जहां से बोल सकते हैं बेबी निकलता है ना। और ये जो पार्ट है ये है वेजाइना, यही पार्ट आगे जाकर जो डिस्चार्ज मतलब वेस्ट होता है जिसको हम लोग यूरिन कहते हैं, यूरिन यहीं से वो बाहर चला जाता है। बात समझ में आया, देख लीजिए, समझ लीजिए। और फिगर का उम्मीद मेरे से बनाने का मत कीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं दिखा दिया हूं तुम लोगों को। नफीसा पर तो देखिए आप लोगों को फिगर दिखा दिया है ना, फिगर देख के भी आप समझ सकते हो कौन कौन सा पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम में आएगा उस बेसिस में सारा बता दिया, ठीक है। फिर भी कुछ या छूट जाएगा तो तुम लोग पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, पर सबसे पहले समझ है वो है, यहां पर हम लोग समझेंगे मेल के बारे में, यहां पर हम लोग मेल के बारे में समझते हैं और यहां पर हम लोग फीमेल के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब तो सबसे पहली बात क्या है, जो सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग कहते हैं टेस्टिस। क्या कहते हैं, टेस्टिस। और ये कितने में होता है, ये जोड़ों में होता है, यानी जोड़ों मतलब पेयर में होता है। सिमिलरली अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं, ओवरी। ये बात को दिमाग में रखना। अच्छा, दूसरी बात, जो सेक्स ऑर्गन है, जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या बनाता है, सेक्स सेल बनाता है। क्या बनाता है, सेक्स सेल, जिसको हम लोग गैमीट कहते हैं, ठीक है, गैमीट कहते हैं। और इस गैमीट का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं,
है ना, स्पर्म बोलते हैं। जनरली किसी मेल को फादर बनने के लिए, है ना, 7 ml का स्पर्म की जरूरत पड़ती है ना, 7 ml का स्पर्म जब वो प्रोड्यूस कर पाएगा तभी जाकर वो मेल फादर बन पाता है, जनरली यही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो सेक्स सेल होता है, सेक्स सेल बोलो या थ्रू आउट लाइफ बनता है, लेकिन थोड़ा 60-70 ईयर्स होता है, स्पर्म का तादाद होता है वो कम होता चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है। लेकिन फीमेल में एग बनना ही बंद हो जाता है, एग बनेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन जी कितना लेट होगा, जितना स्टार्टिंग में लेट होगा, है ना, अगर स्टार्टिंग लेट होगा तो एंड भी लेट ही होगा। बात समझ में आ गया? तो ये दोनों बात आप लोगों को समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या? हार्मोन, है ना, सेक्स हार्मोन रिलीज होता है, सेक्स हार्मोन। ये सेक्स हार्मोन जो है कौन सा होता है सेक्स हार्मोन? इनमें होता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक हार्मोन होता है, इसी के रिलीज होने से जो मेल है उसमें उत्तेजना जगती है, उसमें मुस्टैच बियर्ड आता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आता है ना, या फिर स्पर्म का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत तेजी से हो पाता है, वो किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन से। बात समझ में आ रहा है? टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्स ऑर्गन है, सॉरी सेक्स हार्मोन है, जो कि मेल में होता ही है। और ये कौन से एज में होता है? ये 13 से लेकर 14 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है हार्मोन रिलीज होना, और इसके रिलीजन से ही स्पर्म बनेगा। मतलब एक कोई 9 ईयर का, 1 ईयर का कोई बच्चा है और अगर वो स्पर्म रिलीज करना चाहता है तो रिलीज नहीं हो सकता। क्यों? टेस्टिस तो है, लेकिन उसमें कौन हार्मोन एक्टिवेट नहीं हुआ है? टेस्टोस्टेरोन। ये जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक स्पर्म बनेगा नहीं। बात समझ में आया? हाँ, ये चीज होता है। सिमिलरली जो फीमेल में जो सेक्स हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन है, यही एस्ट्रोजन रिलीज होने से ही क्या होगा? फीमेल में ओवरी के अंदर क्या बनने लगेगा? एग बनने लगेगा। मतलब एक जो छोटी बच्ची है उसमें भी एग है, एग बहुत सारा है, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो सकता, वो मैच्योर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो रहा है, और एस्ट्रोजन रिलीज होने का जो स्टार्टिंग एज होता है वो 11 ईयर से लेकर 14 ईयर्स के बीच में हो ही जाता है, हो ही जाता है। हाँ, कहीं कहीं एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज हो जाएगा, जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज हो जाएगा, फीमेल में क्या होगा? वो एग या ओवा क्या मैच्योर होने लग जाएगा। मैच्योर मतलब वो प्रोडक्शन है तो वहां पर, वहां बहुत सारे हैं, बचपन में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फीमेल बड़ी होती जाती है वो एग कम होता चला जाता है ना। लेकिन इस एज में आने के बाद वो धीरे धीरे मैच्योर भी होने लगता है, और वो मैच्योरिटी हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देखते हैं, पीरियड्स में देखते हैं, है ना, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, मतलब फीमेल में एक और हार्मोन भी रिलीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, है ना। अच्छा, ये दोनों जो है ये हार्मोन है, लेकिन इसको लोग क्या बोलते हैं? स्पेशली सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है। स्पेशली जो होता है वो कौन होता है? एस्ट्रोजन। इसके कारण क्या होता है? ओवर एग बनता है। तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ही वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, इसी के कारण। अगर ये रिलीज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। कभी कभी आप लोग सुने होंगे शायद कि कोई पर्सन अगर प्रेग्नेंट नहीं है और अगर ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ तो इसका मतलब पूरा यूटेरस वॉल जो होगा या जो ब्रेस्ट होगा ये बहुत तेजी से इसमें मेमोरी ग्लैंड के द्वारा मिल्क का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, है ना। और जो पूरा यूटेरस होगा वो एक अलग लेवल में उसमें ब्लड आकर भरना शुरू हो जाएगा, उसमें कंसीव करने के लिए उस एग को। तो प्रोजेस्टेरोन सिंपल से समझ लो कि जब कोई, देखो सेक्स हार्मोन जो है वो नॉर्मल इस एज की या 18 इयर्स 20 इयर्स की गर्ल्स में भी होगा। कौन? एस्ट्रोजन। उसमें प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, उस समय नहीं होगा। ये प्रोजेस्टेरोन सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया उसके बाद ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। बात समझ में आ रहा है? ये पहले होता है लेकिन रिलीज नहीं होता। ये रिलीज कब होगा? रिप्रोडक्शन के दौरान। बात समझ में आ गया? तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोगों को समझना है। और बाकी साथ जितने भी ऑर्गन हैं, सारे ऑर्गन के जो पार्ट होते हैं, सेक्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को मैंने सारा बता दिया है, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी मैंने सारा बता दिया है। आप लोग पढ़ लो, और किसी भी तरह का डाउट है तुरंत पूछ लो।